चंद घंटे पहले तक जो एफडीआई गरीबों, पिछड़ों और दलितों के लिए ड्रैगन बनी हुई थी, वो अचानक से गरीब स्नेही कैसे हो गई? कमोवेश यही रवैया अपनाया समाजवादी पार्टी ने, जिसने लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वोटिंग के दौरान वॉकआउट का ऐलान कर दिया। अब इसके क्या मायने हैं भाई? अगर आपको मुखालफत ही करनी है तो कीजिए ना, वोट से कीजिए। ये दो मुही सियासत करके उल्लू किसे बना रहे हैं, ये जनता पूछ रही है। अब इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हम आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। विजय बहादुर पाठक जी हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ गोविंद पंत राजू हैं, आप हमारे उत्तर प्रदेश के हेड हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं। आप सभी से एक करके हम बातचीत करेंगे। पहले अभी आपका स्वागत कर देते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। जी हां साहब, तो लोकसभा में एफडीआई को गरीबों, दलितों और पिछड़ों के खिलाफ बताने वाली बहुजन समाज पार्टी राज्यसभा में पहुंचते ही एफडीआई की मुरीद हो गई और सारा गुस्सा थूक कर सरकार का हाथ थाम लिया। जो आम जन है वो इसे क्या नाम दूं, तरह तरह के नाम दे रहे हैं, लेकिन चूंकि वो नाम असंसदीय हैं, इसलिए मैं इस मंच से उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता। लेकिन जो भी शब्द माया और मुलायम के लिए पेश किए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक जरूर है। सियासत में नीति, धर्म, जुबान और जज्बात की कोई जगह नहीं होती। अगर आपको हमारी इस खालिस, निजी और संपादकीय राय से आपत्ति हो तो कृपया बीएसपी सुप्रीमो मायावती की उस सियासी पैतरेबाजी पर नजर डाल लीजिए, जिसके बूते सरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी अपनी इज्जत बचाती नजर आ रही है। हमारी पार्टी ने इस देश में हम अभी अच्छा ढांचा नहीं दे पाए, किसान को सड़क नहीं दे पाए, सिंचाई का साधन नहीं दे पाए, उनके बिजली नहीं दे पा रहे हैं, पर्याप्त सिंचाई की साधन नहीं है, और हम एफडीआई की बात कर रहे हैं। लोकसभा तारीख 5 दिसंबर। गरीब बर्बाद हो जाएंगे, किसान भूखे मर जाएंगे, दलितों और पिछड़ों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर इस देश के मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई आया, शायद ही मुल्क का कोई पिछड़ा और दलित हो जिसका कलेजा न भराया हो बीएसपी के स्टैंड से। लेकिन जब वोट के जरिए सरकार की पुंगी बजाने की बारी आई तो इंदू मिल में बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक बनाने के सरकार के वादे और प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर माया के सियासी हित साधते केंद्र की मुराद को याद करते हुए बीएसपी सदन से वॉकआउट कर गई। यानी बिन वोटिंग ही बीएसपी ने सरकार के लिए वो काम कर दिया जो बीजेपी समेत तमाम पार्टियां वोटिंग के जरिए भी नहीं कर सकी। लेकिन कहा यही गया कि साहब सरकार की नीति बड़ी खराब है, इसलिए हमने वॉकआउट कर दिया। निहायत ही दो मुही, फिर भी चलो मान लिया। राज्यसभा तारीख 6 दिसंबर। शाम से रात हुई और रात से सुबह। ये क्या, माया मैम ने तो सरकार के पक्ष में वोट डालने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार की खुदरा बाजार के क्षेत्र में वर्तमान एफडीआई की नीति को देश के किसी भी राज्य में जबरन थोपा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्लस पॉइंट को भी ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने कल यहाँ राज्यसभा में केंद्र सरकार के पक्ष में ही वोट देने का फैसला लिया। ये कैसे हो गया भाई? चंद घंटों पहले तक जो एफडीआई गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए ड्रैगन की तरह थी, वो अचानक से फायदेमंद कैसे हो गई? आखिर दलित और गरीबों की रहनुमाई करने वाली माया के दिल में दलित और गरीब विरोधी सरकार लिए इलू इलू की बांसुरी कैसे बज उठी? क्या दोनों सदनों के बीच का कॉरिडोर लांघते लांघते बहन जी को दिव्य ज्ञान मिल गया, या फिर से सीबीआई की घुड़की मिल गई? हमको मालूम है इसका जवाब देने में आपकी पूरी सियासी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन क्या करें मैम,
हम ईवीएम मशीन का बटन दबाने वाली आम जनता हैं। सवाल तो करेंगे ही और करते ही रहेंगे, भले ही आपका दीन धर्म बदल गया हो। हम अपनी तहजीब भला कैसे बदल दें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और आज जब मैं स्टूडियो आया तो अपना ये आईपैड लेकर आया। फेसबुक में मैंने कुछ कमेंट पोस्ट किया था, उसके जवाब में देखिए आप। अनिल मित्तल एक पत्रकार हैं, वो कहते हैं मायावती ने एफडीआई को समर्थन दिया लेकिन एक अहम शर्त के साथ कि मुझे सीबीआई से बचा लिया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, जो कमेंट इस वक्त मैं कोट कर रहा हूं, उन कमेंट से, उन टिप्पणियों से समाचार प्लस की संपादकीय टीम का सहमत या असहमत होना जरूरी कतई नहीं है। ये एक सार्वजनिक मंच है फेसबुक, जिसमें तमाम कमेंट हुए हैं। आलोक पांडे हैं, कहते हैं सोनिया मायावती से जो मजा शेयरिंग में है वो किसी में नहीं। और आगे एक विज्ञापन की लाइन लिखते हैं, जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा। एक के बाद एक बहुत सारे और इस तरह के कमेंट है। मैं आपको इस पूरे बुलेटिन में थोड़ी थोड़ी अंतराल पर ये सारे कमेंट सुनाता रहूंगा। तो मायावती जी के नक्शे कदम पर चलते हुए समाजवादी पार्टी ने सरकार के समर्थन में मतदान का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन वोटिंग से वॉकआउट करके राज्यसभा में भी सरकार की नैया पार लगाने की तैयारी पूरी कर ली। यानी एक बार फिर दो मुही बात और चार मुही सियासत। जैसे बनिए का धर्म है मुनाफा कमाना, वैसे ही सियासतदानों का धर्म है अपने सियासी हित को साधना। इसके लिए चाहे सरकार की बलि देनी पड़े या वोट देने वाली आम जनता की। तभी तो लफाजी चाहे जितनी कर लें, जब स्टैंड रखने की बारी आती है तो दो मुही पार्टियां बगले झांकते हुए साइड ले लेती हैं। ऐसी ही पार्टियों में शुमार है समाजवादी पार्टी। जब लोकसभा में एफडीआई के मुद्दे पर बहस चल रही थी, तब सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के शानदार ताली बजाओ भाषण को सुनकर समाजवाद की ऐसी झांकी आंखों के सामने से घूम गए, जिसका कभी लोहिया और जयप्रकाश ने मुजाहरा किया था। लेकिन जब सरकार को सबक सिखाने की बारी आए तो दोस्ती याद आ गए और निकल लिए लोकसभा से। सरकार की नाक बच गई, दोस्ती सलामत रही। दोबारा जब राज्यसभा में बहस चली तो फिर से सपा ने गरीब किसानों और पिछड़ों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एफडीआई तो दस्ते कातिल है, ये किसानों को मार डालेगी और छोटे लोगों से छीनकर व्यापार, उनके कपड़े उतार डर। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। क्या गारंटी है प्रधानमंत्री जी कि एफडीआई लाने के बाद जो वालमार्ट आएगा, जो और लोग आएंगे, टेस्को वगैरह जो आएंगे, वो चीन का बना सामान इस देश में 100% नहीं रखते। आप ये कह रहे हैं, आप कहते बिचौलिए समाप्त कर देंगे। अश्विनी जी सवेरे बोल रहे थे कि हम बिचौलिया समाप्त करने के लिए आ रहे हैं। अरे राजनीति में बिचौलिया समाप्त न कर पाए, व्यापार में कैसे बिचौलिया समाप्त कर दो। देश की जनता को एक बार फिर आस जगी, चलो लोकसभा ना सही, राज्यसभा में ही सही, उनकी हितैषी सपा सरकार के खिलाफ वोट करेगी। लेकिन ये क्या, भाषणबाजी करते करते जब थकान महसूस होने लगी तो वोटिंग का बॉयकॉट का ऐलान करके बैठ गए। अब ये कह भी सकते क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये तय हुआ था क्वेश्चन आवर चलेगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये सब हुआ तो आई डोंट नो। कॉन्स्पिरेसी तो कॉन्स्पिरेसी होती है, वो कहीं हो गई होगी। अब इतना तो सियासी समझ रखने वाला हर छोटा बड़ा व्यक्ति समझ रहा है कि इस बॉयकॉट के मायने क्या हैं। तो अब सवाल तो उठेंगे ना साहब कि जब यही खेल खेलना था तो खामखा एफडीआई पर आसमान काहे उठाए घूम रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। अच्छा, एक सवाल यहां पर बहुत मासूम सा सवाल जो मेरे मन में आ रहा है। विजय बहादुर पाठक जी, मैं चाहूंगा कि आप इस तरह रिस्पॉन्ड करें और इसी मासूमियत के साथ, इसके लिए आप जाने जाते हैं। नरेश अग्रवाल जी जितनी मासूमियत से सदन में प्रलाप कर रहे थे, उससे पहले दारा सिंह जी जितनी मासूमियत से एफडीआई पर विलाप कर रहे थे, करुण क्रंदन कर रहे थे, क्या इन दोनों नेताओं की जो बातें हैं, जो इनकी विचारधाराएं हैं, क्या वो इनकी आला कमान मानते नहीं या मानना चाहते नहीं,
या इन लोगों को वो ऐसा लल्लू पंजू समझते हैं कि ठीक है भाई, जो बोलना है बोलो, तुम अपने रास्ते चलो, हमको जो करना हम करेंगे? क्योंकि अगर दारा सिंह जी और नरेश अग्रवाल जी जो कह रहे हैं, अगर इससे मायावती जी और मुलायम सिंह जी सहमत होते तो जो सूरत हाल आज बन रही है एफडीआई के समर्थन में, वो सूरत हाल कतई न बनते। अतुल जी, दोनों लोगों के लिए अलग अलग उत्तर है। दारा सिंह जी का जहां तक सवाल है तो आपको ध्यान होगा कि मैडम माया ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि जो वो लिख कर देती है वही उनके सांसद लोग बोलते हैं। इसलिए दारा सिंह ने जो कहा है वो बहन जी का लिखा हुआ पढ़ रहे थे और यह तय था कि उनको वो बोलना है और इनको ये बोलना है। ठीक है। और नरेश भाई ने जो कहा तो आपने उनकी बात समझा नहीं। उन्होंने कहा कि बिचौलिए समाप्त होंगे, तो राजनीति के बिचौलिए समाप्त होंगे, ऐसा उन्होंने ये कहा कि नहीं होंगे। तो आपने उनकी बात को समझा नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा कि राजनीति के बिचौलिए नहीं समाप्त होंगे। हाँ। तो नहीं समाप्त होंगे, उसको आपने देखा। आज जिस वक्त ये टेलीकास्ट हो रहा था, उस वक्त मैं नोएडा सेक्टर 18 में एक कपड़े के शोरूम में खड़ा हुआ था, और जिस वक्त नरेश अग्रवाल जी सौभाग्य से दुर्भाग्य से वहां पे ये चल रहा था प्रसारण, और जिस वक्त उन्होंने कहा, केंद्र सरकार से पूछा कि राजनीति के बिचौलियों को हटाओ, तो मेरे पीछे एक सज्जन खड़े थे, कोई आया होगा ग्राहक किसी शोरूम पे, वो कहता है कि आप खुद ही हट जाओ। हाँ, समझ रहे हो? उन्होंने आम जनता की अगर नरेश अग्रवाल जी मुझे सुन रहे हो तो जरा बुरा ना माने, चूंकि मेरी राय नहीं है। और मैं पहले कह रहा हूं कि आम जनता की फेसबुक पर की गई टिप्पणियों से या चौराहे चौक पर की गई कमेंट से समाचार प्लस की संपादकीय टीम का सहमत या असहमत होना कतई जरूरी नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, छूटते ही उसके मुंह से निकला कि आप खुद हट जाओ। कितना ईमानदार, कितना मासूम, कितना अबोध सा कमेंट था ये। लेकिन अतुल जी सावधान रहिएगा, क्योंकि ये लोग बुरा मान रहे हैं। आज जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का यहाँ बयान जारी हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि नेता विरोधी दल ने जो कल टिप्पणी की माननीय मुलायम सिंह जी पर, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं। जैसे सीबीआई के बारे में चर्चा की, उस पर उन्होंने आपत्ति व्यक्त की। अब आप कर रहे हैं कि पलटू फैसला, तो जब पलटू फैसला करेंगे तो कल हो सकता है कि आप पर भी एक बयान जारी हो जाए कि साहब अतुल अग्रवाल जी और समाचार प्लस की संपादकीय टीम ने ये कहा, वो बहुत वरिष्ठ नेता है, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि माननीय मुलायम सिंह जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा पार्टी का फैसला है। पार्टी माने कौन? पार्टी माने परिवार। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल जी राष्ट्रीय महासचिव, अखिलेश जी अध्यक्ष। तो अब वह भी कहेंगे कि पार्टी का फैसला है कल के बाइकआउट पर। तो देश की जनता जान रही है और समझ रही है। और मुझको लगता है कि जो आपकी संपादकीय टिप्पणी है वो आम जन की भावनाएं हैं, और उन भावनाओं से राजनेताओं को समझना चाहिए कि जो आप बोलते हैं और जो करते हैं, दोनों का मूल्यांकन। आपने अभी एक टिप्पणी की कि आम जनता थी जो इसने पीछे ये टिप्पणी की कि आप राजनीति से हट जाओ। इसको हमको आपको कहने की जरूरत नहीं है, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। गोविंद पंत राजू जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। लोकसभा में दारा सिंह जी पानी पी पी कर एफडीआई की चीरफाड़ कर रहे हैं। मायावती जी के जो सहयोगी हैं वही बोलते हैं जो लिख के उन्हें दिया जाता है, यानी कि मायावती जी के अप्रूवल से लोकसभा में दारा सिंह दहाड़ रहे थे, लेकिन जब मतदान का वक्त आया तो भीगी बिल्ली बन गए। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी का स्टैंड लोकसभा से 12 मीटर के गलियारे को पार करके सेंटर हॉल के बाजू से होते हुए राज्यसभा तक जाते जाते ये पूरा पलट कैसे गया? इस रास्ते में ऐसी क्या मिठाई चल गई, ऐसी क्या हवा चली कि मायावती जी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई और बोला, अरे कितने बड़े पाप से मैं मुक्त हो गई भाई इस हवा के चलते, और उन्होंने अपने आप को दुरुस्त कर लिया। ये तो सवाल जनता पूछेगी ना। मुझे लगता है अतुल, इस सवाल का जवाब मायावती ने आज जो राज्यसभा में जो अपना वक्तव्य दिया है उसी में हमें ढूंढना चाहिए। हाँ, उसमें उन्होंने जो सुषमा स्वराज के बारे में जो टिप्पणी की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि अंगूर खट्टे हैं, हाँ, तो मायावती के लिए शायद ये अंगूर मीठे थे, और यही इस सवाल का जवाब है। जो राज्यसभा में पार्टी का जो रुख है, उनके हिस्से के जो अंगूर हैं वो मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, और यही वजह है कि वो सरकार के साथ हैं। और उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में ये कहा कि उत्तर प्रदेश, वो दूसरे राज्यों में इसको लागू, ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि एफडीआई को राज्यों में उनकी इच्छा के विपरीत नहीं लागू किया जाएगा। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम इस मामले में सरकार के साथ हैं। बात बिल्कुल साफ है कि वो उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में अगर चिंता कर रही हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता उनको है। बाकी देश में अगर जो वो पूरे अपने वक्तव्य में उन्होंने बार बार इसकी बुराइयों की तरफ
ध्यान आकृष्ट किया। वो बुराइयां अगर देश के बाकी हिस्से की जनता पर लागू होती हैं तो इसकी उनको परवाह नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज बहुत साफ है कि इसके पीछे जो पार्टी की नीति है, समाजवादी पार्टी के मामले में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन बीएसपी के मामले में मुझे